सब के बीच में बराबर का हक करे, बराबर का बर्ताव करे, नहीं तो क़यामत के दिन आप पकड़े जाएंगे। आपका एक बेटा स्कूल में पढ़ता है, एक मदरसे में, आप स्कूल वाले को 10,000 रुपये माहाना खर्च देते हैं, लेकिन मदरसे में पढ़ने वाले को 2,000 भी नहीं देते। आप नाइंसाफ हैं, आप इंसाफ और नहीं है, आपको करना होगा। एक बेटा लंगड़ा हो गया है, एक बेटों को पोलियो मार दिया है, एक बेटा काना है, एक बेटा लूला है, एक खानदान का आदमी गरीब हो गया है, आप उसको हिकारत की नजर से देख रहे हैं, आप मोमिन नहीं है। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि कुर्बे क़यामत से में गरीबों से रिश्ता तोड़ा जाएगा, अमीरों से रिश्ता जोड़ा जाएगा। आज अगर कोई पूछे कि हाजी सुल्तान साहब को जानते हो के बाला का रहमतुल्लाह अलैह, हमारे दादा के नाना के भाई थे, फौरन रिश्ते में ले लेगा कि बड़े आदमी है, 1200 बीघा जमीन वाले मालिक थे, बहुत बड़े पैसे वाले थे, निर्विरोध हमेशा प्राणपुर विधानसभा या ब्लॉक में प्रमुख रह चुके हैं, इसलिए आपने उनका नाम ले लिया। लेकिन कोई गरीब है, मजदूरी करने वाला है, आप उसका नाम याद नहीं रखते, आप मोमिन नहीं है। बहुत से लोग स्टैंडर्ड में कहते हैं कि हम बेटियों के घर नहीं जाते हैं, उनके यहाँ खाने पीने का इंतजाम अच्छा नहीं होता है। उनको पूछना चाहिए कि तुम बेटियों का घर नहीं जाते हो? जो इमामों के इमाम थे, फरिश्तों से अफजल, चांद से अफजल, सूरज से अफजल, मकी से अफजल, मक्का से अफजल, पूरी दुनिया की सारी मखलूकात से उत्तम शख्सियत हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेटी के घर एक दिन में 2 बार तक फातिमा के घर आया करते थे। नबी बेटी के घर जा रहे हैं, हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर में, आप कौन स्टैंडर्ड लाए हो? कहते 2-2 साल तक बेटी के घर नहीं गए। ये ईमान का तकाजा है, मोहब्बत का तकाजा है कि हर रिश्तेदारों के घर पे जाया करें। काफी दूर में कोई चाची गरीब है, कोई चचा गरीब है, कोई फकीर हो चुका है, आप उनके यहाँ जाए, मुलाकात करें, कुछ दे के आए, तब आपका रिश्तेदारी का हुकूक अदा होगा मेरे भाई। नबी का फरमान है ला यदखुल जन्नत कातिउ रहीम, रिश्ता नाता तोड़ने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। इसलिए रिश्ते नातों को बहाल रख के, कोई गरीब है भीख मांगते हुए आ रहा है, का सेठ जी ये आपका चचेरा चचा लगता है, कहता नहीं गांव घर का चचा है, गच नहीं रहा है। क्यों? बेइज्जती हो जाएगी कि इतने बड़े आदमी, इतने बड़े सेठ का ये चचा है जो भीख मांग रहा है। एक आदमी दोनों आंख का नाबीना है, पोलियो मारा हुआ है, विचित्र हालत में चल के आ रहा है, कोई पूछ रहा है ये आपके गांव का है, ये कौन है? रिश्तेदार है, लेकिन हम गचने के लिए तैयार नहीं है। एक खराब आदत है मेरे भाई। अल्लाह कहता मैं चाहता तो सबको अरबपति बना देता, सबको सुंदर बना देता, लेकिन मैंने ऐसा इसलिए नहीं किया है। जियो का एक चैनल है जिसमें अल्लाह की शिकायत करते हैं, कहा कि अल्लाह ना इंसाफ है, नौजुबिल्लाह। कहा क्यों? कहा अल्लाह ने एक आदमी का 10 मंजिला मकान बनाया है और उसके बगल में एक आदमी को खपड़ा, टाली, टीना मुयस्सर नहीं है, कि अल्लाह जालिम नहीं है? शिया कहता नौजुबिल्लाह, कहता है कि अल्लाह ने एक आदमी को खूबसूरत बनाया है, इनके खानदान की सारे लड़कियों को हेमा मालिनी की मम्मी पोती बना दिया है, और एक घराने में सबको काला बना दिया। क्या अल्लाह गलत नहीं? शिया हजरात कहते नौजुबिल्लाह ऐसी बात नहीं। अल्लाह कहता हमने जानबूझ के ऐसा किया है लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि तुम्हें आजमाए कि अमल के एतबार से कौन बेहतर है। ए खूबसूरती रखने वालों, अल्लाह कहता तुम्हारा एग्जाम लेने के लिए तुमको दुनिया में खूबसूरती दी गई है। याद रखो तुम्हें दौलत दी गई है एग्जाम लेने के लिए, कि तुम कारून तो नहीं बन रहे हो, गरीब बनाया हूं कि एहसास कम तरीका शिकार तो नहीं हो रहे हो। सबका एग्जाम लेने के लिए अल्लाह ने ऐसा किया है। ऊंच नीच काले गोरे की तमीज जो मिटा दिए थे, ये सब बातें हुकूकुल इबाद में है मेरे भाई। हम बैठे हैं, बड़े मौलाना है, इंजीनियर साहब है, बंगरवा में दरवाजे में एक ही कुर्सी लगा के बैठे हैं। एक उमर रसीद आदमी आया, जाहिल है, खेत में काम करने वाला है, अंगूठा छाप है, हम बड़े इंजीनियर हैं, बड़े मौलाना हैं, क्या उनको देख के कुर्सी छोड़ना है कि नहीं? इस्लाम का हुक्म है कि उनकी बुजुर्गी देखकर उस जाहिल आदमी को कुर्सी में बैठाना होगा। दलील हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु काले कलूट गुलाम खानदान का है, फारूक आजम कुरैशी खानदान का है, देश का प्रधानमंत्री है, खलीफतुल मुस्लिमीन है, उमर कुर्सी में बैठे हैं, बिलाल को देखकर कुर्सी छोड़ दिया। मेरे भाई ये ईमान का तकाजा है।
पहले से कुछ मौलवी तकरीर करते आ रहे हैं, 20 साल से खतीब हैं, बूढ़े बुजुर्ग मौलवी है। मैं जानता हूँ नए मॉडर्न सनदों की जानकार कम है। ये नए मौलवी पढ़ के आता है, कहा ये बुढ़े को क्या आता है, मेंबर छोड़ता नहीं, गलत कुरान पढ़ता है। अरे उनको समझाइए। अब बूढ़ों को भी चाहिए कि नया नया लड़का पढ़ के आया है, 3 लोगों को भी जुमा का खुतबा का मौका दें, और उन लोगों को चाहिए कि बदतमीजी ना करें। मेरे भाई, सलफी है तो मदनी से मिल ले, मदनी है तो उमरी से मिल ले, उमरी है तो फैजी से मिल ले। ये मौलवियों का भी हाल है। मौलाना हबीबुल्लाह इमरुल कैस हफिज़हुल्लाह मुर्शिदाबाद के छोटे में जलसे में आते थे। वैसे मैं खुद 28 साल से जलसे के मैदान में हूँ। यहाँ बहुत पहले भी मैं आ चुका हूँ। एक बुजुर्ग आदमी थे, नाम भूल रहा हूँ, जो उनका कमर टूट गया था रात में। वो हर मुकर्रिर को 3 बजे भोर को गरम गरम रोटी और मीट खिलाते थे। हमने कहा पूरे देश में जलसा में गए हैं, लेकिन इस टाइम में 3:30 बजे भोर को गरम रोटी और गोश्त खिलाने वाला पूरे इलाके में आज तक नहीं पाया। लेकिन ये बंगरवा की सरजमीन में वो आदमी थे, इंतकाल कर गए, अल्लाह उनके कब्र पे मगफरत फरमाए। वो खिलाने के लिए खड़े रहते थे। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, आप हुकूकुल इबाद के मामले में जर्रा बराबर कोताही न करें। और कुछ लोगों की आदत है, बंगरवा में कोई आदमी घुसा, कहा कि हम ही 2-4 आदमी 5 वक्त नमाजी तहज्जुद गुजार है, सब गांव वाले बदतमीज है। कहाँ आए आप लोग? कहा फलाना हाजी साहब की एक बेटी को देखने के लिए आए। कहा कैसा घर है? हमारे इंजीनियर बेटा के लिए रिश्ता देखने आए। सब कुछ ठीक है, लेकिन उनके घर में 20 साल पहले एक कोर्ट मैरिज हो गया था, उनकी लड़की एक भाग गई थी। अब ये आदमी का दिमाग जो देखने के लिए आया है कि इन्हीं के घर में हमने बेइज्जती कर दी, गुनाह का काम किया कि नहीं? बहुत बड़ा गुनाह का काम। अल्लाह के रसूल की हदीस है, मन सतरा मुस्लिमन सतरहुल्लाहु यौमल क़ियामा। अगर किसी मुसलमान के गुनाह पे आपने पर्दा डाला, देखकर छुपा दिया, किसी के सामने बोला नहीं, लेकिन उनको समझा दिया कि ये गलत कर रहे थे, आपको मैंने देख लिया, ये छोड़ दीजिए, ये आदत खराब है, आदत अच्छी नहीं है, लेकिन किसी को आपने नहीं कहा, क़यामत के दिन आपके गुनाहों पे अल्लाह कहता मैं पर्दा डालूंगा। दूसरी हदीस नबी फरमाती इज़ा काना अल-अब्द फ़ी औनी अख़ीहि काना अल्लाहु फ़ी औनी। आप किसी की मदद में होंगे, किसी बंदे की, तो अल्लाह कहता मैं उनकी मदद में होता हूँ। ये हाल ये है कि अच्छे हाजी साहब यतीम बच्चे मशवरा मांग रहे हैं कि सरसों बोग कर रहा हूँ, कैसे करूँगा? तो कहते कि सरसों छीट दो, DAP खाद हल चला दो, उसके बाद चुंगी चला दो। बेचारा का सरसों एक तो यहाँ निकला, एक तो वहां निकला। हाजी साहब के खेत में बहुत घना घना सरसों निकला है। का क्या मामला? कहते हल चलाना नहीं था, DAP खाद और सरसों छिटने के बाद सिर्फ चुंगी लगा देते, बस काफी था। लेकिन हाजी ने गलत मशवरा दिया। अल्लाह के रसूल की हदीस है, मन दल्ला अला खैरिन, जिसने भलाई की रहनुमाई की, उनके बराबर भलाई करने के बराबर सवाब मिलेगा। मेरे भाई, किसी को गलत राह मत दिखाओ, किसी को गलत मशवरा ना दो, किसी के बारे खराब मत सोचो। हम में से बहुत से लोग हैं चाय की दुकानों में बैठ बैठ के कह रहे हैं कि मौलाना हबीबुर रहमान ऐसे हैं, फलां नेताजी ऐसे हैं, मौलाना इमुद्दीन सल्फी ऐसे हैं। अल्लाह अकबर। अगर आपको अभी पता चली नहीं जिना कर लिया फलाना की लड़की के साथ, कितना गुस्सा आएगा। हाथ में लाठी लेके कहा पंचायती कब है रे? परसों है, चलो उनका सर तोड़ देंगे। मौलवी होकर हमारे एक घराने की लड़की के साथ जिना किया। गुस्सा ना सही है, लेकिन नबी का जुमला सुनिए, हदीस की सनद में थोड़ा है। नबी ने फरमाया अशद्दु अल-गीबतु अशद्दु मिनज़ ज़िना, गीबत ज़िना से भी बड़ा गुनाह है। हम आज चाय की दुकानों में बैठकर कब्रिस्तान पे दफन करने जाते हैं, वहां भी बैठ बैठ के गीबत कर रहे हैं। मेरे भाई, गीबत माने एक दूसरे की शिकायत करना, ऐसी शिकायत उनकी पीठ के पीछे करना जो वो सुने तो उनको सुनने में खराब लगे। मेरे भाई, इस तरह की गीबत हरगिज ना करें, इस तरह की बुराई हरगिज ना करें, नहीं करें। हजारों साहबा ऐसे थे जो कभी जिंदगी में गीबत नहीं किए थे, कभी किसी की शिकायत नहीं किए थे। हमको भी चाहिए कि हम किसी की गीबत ना करें, किसी की शिकायत ना करें, किसी के खिलाफ साजिश ना करें। मेरी माओ बहनों से गुजारिश है कि आप अपनी नमाज और रोजा, हज, ज़कात को अगर बाकी रखना चाहते हैं, बचा के रखना चाहते हैं, तो आप अपनी औलाद के बीच में इंसाफ करें। और अभी तो सिरशाबादी कुछ सुधरा है, पहले जमाने में तो सिरशाबादी कितनी आदत खराब है कि 35 अफराद का घराना है, 1 किलो मछली लेके आया है।
क्या मतलब? बच्चे खा लेंगे, स्टैंडर्ड लोग खा लेंगे, बहुओं को कुछ नहीं मिलेगा, उनको साग भात भी मिलना मुश्किल है। मेरे माए, ये गलत बात है। घर के गार्जियन को क़यामत के दिन हिसाब लगेगा कि तुम्हारा घर 35 आदमी पे मुश्तमिल है, तुम क्या समझ के 1 किलो मछली लाए हो। मैं शेख सैयद में देखा हूँ, दरभंगा इलाके में, यूपी में भी, कि अगर गरीब भी घराना है तो हर एक के लिए कटोरी बना के रखा है। मछली, गोश्त या कोई अच्छी चीज बनने के बाद उसको कटोरी में सब, बहू, बेटा, बेटी, पोती, अगर कोई मेहमान आया है, नतनी नाती आया है, तो उनके लिए 2 कटोरी बढ़ा देते थे। अब बराबर बराबर रख दिया, भात तो जो जितना सके खा ले, सब्जी बराबर उठा लिया जाता था। ये इंसाफ की बात है, ये इंसाफ का तकाजा है। लेकिन सिरशाबादी का ऐसा जालिमाना माहौल था कि बेटा कुछ खाएगा, बहू कुछ खाएगी। एक बहू स्टैंडर्ड घराने की है, उसको तो कुछ मिल जाएगा और दूसरे को नहीं मिलेगा। ये नाइंसाफी हरगिज ना करो मेरी माए, आपकी नमाज रोजा को अल्लाह बेकार कर देगा। आपने तमाम बहू, तमाम पोता पोती, तमाम बेटा बेटी, तमाम नाती नतनी को बीच में अगर बराबर का इंसाफ नहीं किया तो कल क़यामत के दिन आपको जवाब लग जाएगा। इसलिए मेरी माए, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आपको चाहिए कि औलाद, संतान, पड़ोसी सबके साथ बराबर और इंसाफ का बर्ताव करें। अगर किसी का कर्ज लिए हो तो उसमें आनाकानी ना करें, क़यामत को करीब ना करें, उसको दे देने की कोशिश करें मेरे भाई। अगर नहीं हो रहा है, उनसे वादा कर लीजिए कि मकई उठने के बाद देंगे, धान काटने के बाद देंगे, या कुछ इंतजाम करके देंगे, अभी नहीं दे पा रहा हूँ। उसको डांटे नहीं, उसके साथ कड़े अंदाज पे बात ना करे। नबी से एक यहूदी पाता था, नबी के गले पे गमछा लगा दिया। हजरत उमर गुस्से से कहे कि इसको 2 टुकड़ा कर दो। नबी ने कहा नहीं नहीं, इनका हक है, ये मुझसे पाता है, इसलिए मेरे गले पे गमछा लगा दिया है, मैं टाइम पे नहीं दे पाया हूँ, ये चलेगा। ये हदीस इस बात पर दाल है कि कर्ज लेने वाला, बहुत से लोग हैं लेते समय बड़ी नरमी और चेहरे की उदासी के साथ लेता है, लेकिन देते समय आंख को सुर्ख कर लेता है, जालिम बन जाता है, वो गुनहगार बनता है। कर्ज आपको बगैर सूदी कारोबार में पैसा मिल रहा है, आपको लेके उनका हिसान मन होना चाहिए। ये अलग बात कि आज के मॉडर्न दौर में लोग कर्ज नहीं देते, सूदो ब्याज पर पैसा लगाते हैं, जबकि सब लोग जानते हैं कि नबी ने फरमाया सूदो ब्याज पर पैसा लगाना, उस पे लगाने वाला, देने वाला, लिखने वाला, गवाह बनने वाला सब गुनहगार है। नबी ने इतना बड़ा मुजरिम बनाया, इनके बारे में दर्जनों हदीस मौजूद है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण हदीस नबी ने फरमाया कि एक आदमी ज़िना करे तो बहुत बड़ा गुनाह है, गुनाह कबीरा है। कोई ज़िना मस्जिद में करे तो डबल गुनाह है। एक तो ज़िना और एक मस्जिद की बेहुरमती अल्लाह के घर में किया है, इसलिए डबल गुनाह है। लेकिन कोई आदमी अगर ज़िना अपनी माँ के साथ करे, कितना बड़ा मुजरिम होगा, 100 ज़िना से भी बड़ा पाप होगा। नबी फरमाते हैं कि अपनी सगी माँ से ज़िना करने वाला जितना बड़ा पापी वो मुजरिम है, उससे भी बड़ा पापी सूदो ब्याज पर पैसा लगाने वाला है। मेरी भाई, इतना संगीन जुर्म है, इतना बड़ा गुनाह है, लेकिन फिर भी हमारे सिरशाबादी के अच्छे खासे पढ़े लिखे घराने के लोग सूदो ब्याज पर पैसा लगाते हैं। किसी को उधार कर्ज देने का, कर्ज हसना देने का नाम नहीं लेता है। मेरे भाई, आप हुकूकुल इबाद का ख्याल करें और कोशिश करें कि हमारी जबान से किसी को तकलीफ ना हो। अल्लाह के रसूल की हदीस है कि कामिल मुसलमान वो है जिसकी जबान से, जिसकी हाथ से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। यानी कामिल इंसान वो है कि जबान से किसी इंसान को तकलीफ नहीं पहुंची है, ये हाथ ऐसा हो कि इससे किसी गरीब को तमाचा ना लगा हो, ये पैर ऐसा है कि किसी की बुराई के लिए पैर चला ना हो, वो पक्का मोमिन है। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, अब कोशिश करें कि हुकूकुल इबाद के मामले में हम किसी के लिए इस तरह की शिकायत ना करें। आपको पता होना चाहिए, सही बुखारी की हदीस है, एक आदमी का इंतकाल हो गया, नबी अबू बकर उमर के साथ बैठे हैं, साहबा की एक जमात जा रही है, कहता है कि आदमी बहुत अच्छा था जो मर गया, ये गरीबों को खिलाता था, नमाजी था, शरीयत के पाबंद था। नबी ने सुन के कहा वाजिब हो। कुछ दिनों के बाद एक दूसरा आदमी इंतकाल हुआ, उस आदमी के सब शिकायत कर रहे थे कि पापी था, मुजरिम था, ये गरीबों को मारता पीटता था। कहते हुए जा रहा है, नबी ने फिर कहा वाजिब हो गया। सहाबाए किराम ने पूछा, अमीर अल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब ने कि आका क्या वाजिब हो गया? तो पहले जो जन्नती कह रहे थे कि अच्छा आदमी था, उनके लिए जन्नत वाजिब हो गया, और जो आदमी
की बुराई लोग बयान करते हुए जा रहे थे कि मर गया, बड़ा कमीना आदमी था, सूद व प्याज खाता था, दारूखोर था, तो जहन्नम वाजिब हो गया। ये हदीस इस बात पर दाल है कि अगर 90% जनता, बंगरवा के 90% पब्लिक एक आदमी की तारीफ कर रहा है, इसका मतलब वो आदमी सही है, वो आदमी जन्नत के मुस्तहिक है। अगर 90% आदमी बंगरवा का एक आदमी की बुराई बयान कर रहा है, खराब है, तो इसका मतलब है कि वो आदमी जहन्नमी है। मेरे भाइयों दोस्तों, इसलिए इसका खास ख्याल रखें कि हम हुकूकुल इबाद के मामले में किसी के साथ गलत बर्ताव न करें। आपका चचा नाराज हो गया है, आप चचा को राजी कर लें। 3 दिन से ज्यादा किसी मुसलमान के लिए जायज नहीं है, शरई मामले के अलावा कि गुफ्तगू बंद रखे। आपसे झगड़ा हो गया है, नबी फरमाते हैं सबसे अच्छा इंसान वो है जो पहले अस्सलाम वालेकुम कहकर उनसे मुलाकात कर ले। मेरे भाई, आप एक दूसरे के साथ अच्छा बर्ताव करें, चचा चाची सबके रिश्तेदारों को आप निभाने की कोशिश करें। क़यामत की निशानी ये भी नबी ने फरमाया कि गैरों को रिश्ते में जोड़ा जाएगा। बहुत दूर दूर से दोस्त किशनगंज से मंगवा के शादी ब्याह में देख रहे हैं कि आपका चचा कहाँ है, आपका भतीजा कहाँ है, कहेगा उनकी खोपड़ी उल्टी है, 3 साल से बातचीत नहीं है। हाय हाय, 3 दिन से ज्यादा गुफ्तगू बंद नहीं रखना चाहिए। हम 3 साल से बात नहीं कर रहे हैं, चचा को मना नहीं पा रहे हैं, अब बाहर से दोस्तों की टीम बुला के लाए हैं शादी की दावत खिलाने के लिए। ये सब क़यामत की निशानी है। मेरे भाइयों दोस्तों, हमें चाहिए कि हम अपनी औलाद, अपने रिश्तेदारों का पासो लिहाज रखें। कोई यतीम की शादी हो रही है, गरीब की, खानदान या ससुराली रिश्ते में कोई बेकार बीमार आदमी की शादी हो रही है, आपको चाहिए अगर नहीं दे सकते हो तो जाकर के कुछ मदद करके आओ। अगर पैसा नहीं दे सकते हो तो कम से कम अपनी जबान हाथ से मदद करके आओ। ये ईमान का तकाजा है मेरे भाई। मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप अपने औलाद और अपने संतान के साथ बराबर के बर्ताव करने की कोशिश करें और कोशिश करें कि हुकूकुल इबाद में एक दूसरे का हक को हरगिज हम ना छुपाएं, सबके साथ बराबर का बर्ताव करें। नहीं तो हमारी नमाज, हमारी रोजे, हमारी ज़कात, हमारी हज, सारी नेकियों को अल्लाह रायगा कर देगा, बर्बाद कर देगा। मैं नहीं, पहले ही बुखारी शरीफ की हदीस सुनाया है कि बेसिया औरत कुत्ते को पानी पिला के जन्नती हो गई। वो 3 आदमी जो बेटों को वसीयत किया था, वो वसीयत किया, अल्लाह से डरने की बात कही, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी गुनाह खताओं को माफ करके जन्नती बना दिया। इस वजह से कि हुकूकुल इबाद और शिरक के मामले में उसके पास गुनाह नहीं था, वो सिर्फ अल्लाह के साथ हुकूकुल्लाह में जुल्म किया था, नेकी नमाज रोजे की पाबंदी नहीं किया था, इसलिए अल्लाह की मर्जी पर है, अल्लाह ने माफ कर दिया। लेकिन आप याद रखें कि परवरदिगार आलम ये भी कहता है कि आप औलाद, संतान सबके साथ अच्छा बर्ताव करें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआएं, टाइम खत्म हो चला है, पुरजी आ गया है। मैं आपको ये पैगाम दे के जाना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों की इस बात की तौफीक दे कि आज के बाद हम अहद करें कि हमारी हाथ से किसी को तमाचा ना लगे, हमारी जबान से किसी को तकलीफ ना हो, हमारी जबान से किसी को गाली गलौज ना लगे, किसी को झूठा तोहमत नहीं लगाएंगे, किसी की जमीन की आरी नहीं काटेंगे, किसी को